नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, इसको या इसके विषय में बात करेंगे हम चौथे नंबर पर, यानी सबसे लास्ट में। आज हम ऐसे 4 लोगों की कुंडलियां लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का ऐसा अद्भुत योग बना हुआ है कि उन लोगों ने इन समयों में, या ये कहा जाए कि इन ग्रहों की दशाओं के समय या कारक ग्रहों की दशाओं के समय में इतना शानदार लाभ कमाया है जो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि वो लोग मानते हैं। दोस्तों, ये लोग विश्व के नामी गिरामी लोग तो नहीं हैं, लेकिन इनकी हैसियत आज इतनी जरूर है कि 25-50 लाख रुपए इनके लिए छोटी सी बात है। तो दोस्तों, कौन से वो 4 योग हैं जो हमने कुंडलियों में पाए और जिनमें दशाओं, अच्छी दशाओं में या गुरु की, चंद्रमा की या कारक दशाओं में एक अच्छा और बड़ा धन लाभ इन लोगों को देखने को मिला। दोस्तों, सबसे पहली कुंडली हमने देखी मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न कुंडली के दूसरे भाव में मार्केश की भूमिका में चंद्रमा यहां पर मजबूत 17-18 डिग्री के चंद्रमा और एक मजबूत स्थिति में अकेले चंद्रमा बैठे हुए कुंडली के दूसरे भाव में। दशम भाव मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दशा जैसे ही इस व्यक्ति की आई है, इस व्यक्ति के कारोबार में अचानक से ऐसा बूम आया है कि ये व्यक्ति खुद आश्चर्यजनक रूप से ये बताता है कि गुरुजी, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरा कारोबार मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ऐसी शानदार स्पीड पर आ गया कि मुझे अपने जीवन में जितना लाभ कभी नहीं हुआ था वो लाभ मैंने गुरु की दशा में कमाया। और जब हम इस जातक की जन्म कुंडली में देखते हैं तो चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में धन स्थान के स्वामी होकर धन स्थान में बैठे हैं और कुंडली के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन में बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। हालांकि यहां पर थोड़ा सा इस जातक के जीवन में मानसिक तनाव परिवार की स्थितियों को लेकर जरूर चल रहा है, लेकिन ये जातक धन से चौतरफा भाग्यशाली है। दूसरी कुंडली दोस्तों, मेष लग्न की कुंडली, चौथे भाव में उच्च के गुरु, दशम भाव में उच्च के मंगल जो लग्न के स्वामी हैं और लग्न मेष राशि में चंद्रमा। दोस्तों, मंगल की दशा में इस जातक ने 3 प्रॉपर्टीज खरीदी और इनके कारोबार का शानदार विस्तार हुआ, जिनमें से 2 प्रॉपर्टी इनकी हिंदुस्तान में और 1 प्रॉपर्टी इन्होंने विदेश में खरीदी है। अब दोस्तों, यदि हम इस कुंडली पर नजर डालते हैं तो चौथे भाव में उच्च के बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है लग्न के स्वामी मंगल पर। इस व्यक्ति की योग्यताएं अभूतपूर्व हैं। इस व्यक्ति को केवल कारोबार का ही नहीं, इस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफी शानदार है। अनाप शनाप पैसा इस व्यक्ति के पास है, कई गाड़ियां इस व्यक्ति के पास हैं और मंगल की दशा, लग्नेश की दशा लगते ही, अर्थात कारक भाव के स्वामी की दशा लगते ही
इस जातक को शानदार प्रॉपर्टीज का सुख मिला है और साथ ही कारोबार का इसका शानदार विस्तार हुआ है। तीसरी कुंडली दोस्तों, सिंह लग्न की कुंडली है, चंद्रमा लग्न में, अर्थात कुंडली के 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा लग्न में है, गुरु चौथे भाव में वृश्चिक राशि में, मंगल कुंडली के 12वें भाव में अर्थात नीच के, अर्थात इस जातक सिंह लग्न वाले जातक के भाग्य के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में नीच के, और चौथे भाव के स्वामी मंगल कुंडली के 12वें भाव में नीच के। इस जातक को मंगल की दशा में, जबकि मंगल दोनों कारक भावों के स्वामी होकर कुंडली के 12वें भाव में नीच के हैं, लेकिन पंचमेश बृहस्पति का जादू देखिए कि बृहस्पति कुंडली में मंगल के घर में चौथे भाव में बैठकर और मंगल पर दृष्टि डालते हैं, और मंगल की दशा में शानदार विदेश से धन लाभ इस जातक को होता है। तकरीबन इस जातक को 60 से 70 लाख रुपए का विदेश से लाभ हुआ कारोबार में। अब दोस्तों चौथी कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तुला लग्न, चौथे भाव में बृहस्पति नीच राशि में, शुक्र लग्न के स्वामी होकर कुंडली के 12वें भाव में कन्या राशि में अपनी नीच राशि में, चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होकर शुक्र के साथ 12वें भाव में। अब दोस्तों अकारक गुरु की दशा में, यानी तुला लग्न के अनुसार देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 3 और कुंडली के 6 भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति की दशा में इस जातक को विदेश में अपने कारोबार का विस्तार करने का मौका मिला और इस जातक को शानदार धन लाभ विदेश से आना शुरू हुआ। अब दोस्तों एक हैरानी की बात यहां पर यह है कि लग्न का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में नीच का है और कुंडली में धन का कारक देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में नीच के हैं। अब देखने की बात यह है कि एक तरफ कहा जाता है ज्योतिष में सिद्धांतों के सूत्रों के माध्यम से कि नीच राशि में बृहस्पति या नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह अच्छे फल नहीं प्रदान कर पाता है, लेकिन यहां देखने को मिलता है कि देवगुरु बृहस्पति की जैसे ही दशा शुरू हुई है, इस जातक को स्वास्थ्य जरूर इस जातक का थोड़ा खराब रहता है। इस जातक के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहता है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस जातक के लगा रहता है, दवाइयां इसकी चलती हैं, लेकिन इस जातक का कारोबार का विदेश में विस्तार हुआ और शानदार विदेश में कारोबार के माध्यम से इस जातक को लाभ होना शुरू हुआ। तो दोस्तों ये हैं वो 4 योग जिनमें हमको दिखाई देता है कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का स्पष्ट तौर पर संबंध बना हुआ है। कुछ और योग भी देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के इसी तरह के जो हमने अलग अलग कुंडलियों में पाए हैं वो हम लेकर अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यदि ये योग और ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, गुरु और चंद्रमा का ये संबंध आपको अच्छा लगा हो और आपको लगे कि आपको इस जानकारी को शेयर करना चाहिए, तो अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।